प्रश्नावली 7th A। प्रश्न नंबर 17। दी आकृति में एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिखाया गया है। यानी आकृति दिया गया है और इसमें समांतर चतुर्भुज ABCD, ये समांतर चतुर्भुज है, दिखाया गया है। समांतर चतुर्भुज की भुजाओं AB और AD पर क्रमशः वर्ग बनाए गए हैं। AB PQ, AB और PQ, इस भुजा पर ये वर्ग बनाया गया। जितनी लंबाई ये है उतने ही ये, उतने ही ये, उतने ही, तो इस पर एक वर्ग बनाया गया है। इस भुजा पर एक वर्ग बनाया गया है। तो जितनी भुजा ये लंबी है उतने ही ये। इस तरह से इस भुजा पर एक वर्ग और इस भुजा पर एक वर्ग दिया गया है। अब प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। दो प्रश्न है छोटे छोटे। पहला है कोण SAQ। देखिए SAQ यानी ये कोण सिद्ध करना है। किसके बराबर? कोण ABC यानी ये कोण। तो ये कोण और ये कोण हमको बराबर सिद्ध करके दिखाना है। और दूसरा प्रश्न है कि SR बराबर AC। ये SR एक भुजा है, ये SR ये होगा AC के। SR बराबर AC होगा। ये है यहाँ से 80 यहाँ है, ये बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से जब सिद्ध करेंगे, पहला सवाल हल करेंगे तो हल करते समय आप सबसे पहले दिया गया है समांतर चतुर्भुज चित्र में, वो बना लेंगे। यहाँ पर जो दिया है बना लिए हैं। अब इसमें एक नया काम पहले कर दीजिए कि S से Q को मिला दीजिए, ताकि ये भुजा बने एक त्रिभुज। यहाँ भी इसको डॉट मिला देंगे, तभी न बराबर दिखा पाएंगे। तो इस तरह से एक बस प्रश्न के अलावा ये इसमें एक नया काम है कि S से Q को मिलाया, A से C को मिलाया। इस तरह से अब हम लिखेंगे कि हल में कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए समांतर चतुर्भुज है तो कोण DAB, कलम रख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। DAB यानी ये कोण पूरा, प्लस कोण ABC यानी ये कोण। दोनों कोणों को जोड़ेंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की अंदर के दो कोण हैं, इनका योग हमेशा 180 होता है। इसलिए ये कोण आप प्लस ये कोण लिखे हैं, दोनों का योग 180 हम लिख सकते हैं। उसके बाद यहीं से पक्षांतर कर दें। एक कोण ABC को यहाँ रख देंगे और इस कोण को इधर लाएंगे, तो इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, 180 उतार लेंगे। इस तरह से इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं। इसको नंबर 1 पॉइंट नोट करिए। चित्र में S से Q पहले बता चुके हैं, यहाँ भी लिख भी देंगे कि S से Q को मिलाया, लिख देंगे, ठीक है। नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। पुनः अब देखिए, पुनः सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? ये कोण DAB चित्र में देखते रहेंगे, कोण DAB चित्र में देखते रहेंगे। तो DAB यानी ये कोण, प्लस कोण DAS यानी ये कोण, प्लस SAQ यानी ये कोण, और प्लस QAB यानी ये कोण। तो एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण। एक बिंदु पर चार कोण बने, चाहे जितना भी कोण बने, इसका योग 360 होता है, हम जानते हैं। इसलिए ये चारों कोणों का मान 360 हम लिख सकते हैं। अब कोण DAB यहाँ उतार लीजिए। इसका मान प्रश्न में 90 दिया है, संकेत बनाया है 90 अंश का। यहाँ बनाया है, यहाँ बनाया है, और यहाँ बनाया है, यहाँ बनाया है, ये सब 90 अंश का है। इसलिए इसके स्थान पर 90 आइए उतार लेंगे। आइए, हमको मालूम है, ये भी चित्र में है 90, संकेत बनाया हुआ है, तो इसका मान 90, ये उतार लेंगे। नहीं मालूम है, इसका मान 90, आइए उतार लेंगे। इस तरह से अब A से Q पक्षांतर करेंगे, इधर रख देंगे। अब बाकी इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे। तो 360 इधर पहले से है, ये 90 और 90 180,
इधर आएगा तो माइनस 180 हो जाएगा, ये भी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 360 माइनस 180 माइनस कोण DAB, क्योंकि ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस। अब इसमें से घटा देंगे तो क्या बचेगा, 180। आइए उतार लेंगे। इस तरह से कोण SAQ का मान हम इतना निकाल लिए, नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए कि ये बराबर इतना है, तो इसमें भी ये बराबर इतना है, यानी दाहिने वाला जितना है उतने ही इसमें भी दाहिने है। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो बाएं वाला भी आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, क्योंकि दाहिने वाला जब बराबर होगा दोनों आपस में, नंबर 1 में ये दाहिने और नंबर 2 में ये दाहिने, दोनों बराबर है, इसलिए ये बाएं पक्ष वाला भी दोनों बराबर होंगे। तो वही हम लिख दिए हैं समीकरण 1 और 2 से, ये बायां पक्ष पहला कोण ABC और दूसरा कोण SAQ और कोण ABC, ये दोनों बराबर होगा। इस तरह से हम यहाँ एक प्रसिद्ध कर दिए कि कोण ABC बराबर कोण CA की। देखिए कोण ABC यानी ये कोण बराबर SAQ, ये कोण हम सिद्ध कर दिए, ये पूरा कोण और ये पूरा कोण हम सिद्ध कर दिए। तो ये पहला प्रश्न छोटा, एक और दूसरा है। दूसरा क्या है कि सिद्ध करिए SQ बराबर AC। तो जब दूसरा सिद्ध करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 त्रिभुज हमको दिखाई देगा चित्र में, कि नहीं दिखाई देगा? चित्र में देखिए, त्रिभुज SAQ यानी ये त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज CBA, इसीलिए डाट डाट मिलाए हैं कि एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दीजिए। सर्वांगसम पहले बता भी चुके हैं। तो इस दोनों त्रिभुज में AQ बराबर BA, क्योंकि ये वर्ग की भुजा है, एक पर वर्ग बना है दूसरा पर, इसलिए ये दोनों बराबर होगा। आप कोण SAQ बराबर CBA सिद्ध कर चुके हैं नंबर 1 में, इसलिए ये बराबर ये लिख सकते हैं। और SA बराबर CB, ये भुजा बराबर होगा, क्योंकि SA बराबर AD है और AD बराबर BC, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख देंगे तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। तो इस तरह से हम 2 भुजा एक कोण सिद्ध कर दिए, इसीलिए यहाँ पर ब्रैकेट में है कि ये 2 SAS माने 2 भुजा और एक कोण। इस नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए। इसके पहले सर्वांगसम का सवाल बता चुके हैं। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए यानी प्रत्येक स्थिति में दोनों आपस में बराबर है, इसलिए SQ बराबर CA, SQ बराबर CA चाहे AC, ये दोनों बराबर होगा। यही कह रहा है सिद्ध करने के लिए। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ।